राधे राधे दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा। आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम हमारी आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। तो हमारी आज की क्लास पीटीटी बीएसटीसी 2024 को लेकर है। दोस्तों, किसको? पीटीटी बीएसटीसी 2024 शिक्षण अभिरुचि अधिक्षमता टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर क्लास है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास है। हमारी लक्ष्य सीरीज 06 नंबर की है। ठीक है दोस्तों, हम आज के प्रश्नों को लेकर शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यदि मेरी क्लास आपको क्या है दोस्तों पसंद आए तो क्लास को लाइक जरूर करना। चैनल पर पहली बार हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और साथ ही साथ क्या है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट करना। आपके दोस्तों को इस क्लास को शेयर जरूर करना। दोस्तों, अब आगे बढ़े तो हमारे आज के पहले प्रश्न को लेकर शुरुआत करते हैं। व्यावसायिक शिक्षा भारत में निम्न प्रकार से नियोजित की गई है। दोस्तों, भारत के अंदर जितनी भी व्यावसायिक शिक्षा है दोस्तों, इस शिक्षा को जो नियोजित की गई है, जिस प्रकार से बनाई गई है, वो बनाई गई है विद्यालय को ध्यान में रखकर। किसको दोस्तों? जो भी विद्यालय हैं उन सभी विद्यालय को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। विकल्प देखना, राष्ट्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, व्यक्ति की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, छात्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, विद्यालय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर। तो व्यावसायिक शिक्षा भारत में जो नियोजित की गई है वो विद्यालय की आवश्यकताओं को क्या है ध्यान में रखकर नियोजित की गई है कि विद्यालय के अंदर व्यावसायिक शिक्षा के लिए क्या क्या आवश्यकता होगी और किस प्रकार से विद्यालय होंगे। तो उन सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्या है नियोजित की गई है। तो विकल्प दे हमारा सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि विद्यालय के अंदर, किसके अंदर? विद्यालय के अंदर भी एक सामाजिक वातावरण सक्रिय रूप से रहता है जो बालक के सामाजिक विकास का क्या है प्रभावित करता है। सामाजिक वातावरण क्या है दोस्तों? विद्यालय के अंदर सक्रिय रूप से रहता है जो बालक के सामाजिक विकास को क्या है प्रभावित करता है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत है? दोस्तों, आपको पता होगा कि समाज का छोटा रूप, किसका? जो समाज है, इस समाज का छोटा रूप कहूँ तो छोटा रूप क्या है? तो जो छोटा रूप है वो है हमारा विद्यालय। क्या है दोस्तों? विद्यालय है। अब विद्यालय के अंदर तो दोस्तों क्या है सामाजिक विकास होता है और सामाजिक विकास क्या है एक बालक को प्रभावित करता है। तो विकल्प देखते हैं। बिल्कुल नहीं, गलत है। पूर्णतः बिल्कुल सही है, कुछ कुछ गलत, अस्पष्ट गलत। तो हमारा विकल्प बे सही है। जो बालक है उस बालक के सामाजिक विकास को क्या है प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है, प्रभावित करता है। अगला हमारा प्रश्न है, नेतृत्व की कुशलता में सामाजिक परिपक्वता का योगदान महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, जो सामाजिक योगदान है उसमें क्या है दोस्तों परिपक्वता का योगदान क्या है महत्वपूर्ण है। नेतृत्व की कुशलता में, लीडरशिप की कुशलता में, जो लीडरशिप करता है दोस्तों उस लीडरशिप की क्या है जो भी कुशलता है, जो भी कौशल है, उस कौशल या कुशलता के अंदर क्या है दोस्तों परिपक्वता का योगदान महत्वपूर्ण है। तो इस कथन से आप क्या है यह बताना है, असहमत हो, सहमत हो, कम सहमत, अनिश्चित। तो हम क्या है सहमत है। विकल्प बे हमारा सही उत्तर है। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रधानाध्यापक को, किसको दोस्तों? प्रधानाध्यापक को अपने साथी अध्यापकों से सहयोग प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए? सहयोग प्राप्त करने के लिए उपाय करने चाहिए। शैक्षिक क्षेत्र में उसे अपने अध्यापकों का मार्गदर्शन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अपने साथी अध्यापकों के साथ उसे निष्पक्ष रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। अपने साथियों के उपयुक्त सुझावों का उसे आदर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए दोस्तों। उसे अपने साथी अध्यापकों के सामने अपना आदर्शमय चरित्र तथा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अब इसमें सारे के सारे विकल्प क्या है दोस्तों हमें पॉजिटिव लग रहे हैं, लेकिन प्रधानाध्यापक को अपने जितने भी साथी अध्यापक हैं उन साथी अध्यापक से सहयोग प्राप्त करने के लिए, क्या दोस्तों जो सहयोग है वो सहयोग प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए?
सहयोग प्राप्त करने के लिए जो भी शैक्षिक क्षेत्र है उसमें अध्यापकों का क्या है, मार्गदर्शन करना चाहिए। तो विकल्प ए सही है। जब विद्यालय के अंदर शैक्षिक क्षेत्र के अंदर मार्गदर्शन करेगा अध्यापकों का, तो क्या है, मार्गदर्शन करने के बाद वो निष्पक्ष रह पाएगा, और जब मार्गदर्शन करेगा तो उनके क्या है, सुझाव भी आएगा, तो सुझाव का आदर क्या है, आदर करेगा, और आदर्श में चरित्र और उदाहरण भी क्या है, प्रस्तुत करेगा। कोई बात हो गई दोस्तों, स्कूल के अंदर मान लो कि कोई विषय है और उस विषय को पढ़ाने में साथी अध्यापकों को क्या है, कठिनाई महसूस हो रही है। कोई कार्यक्रम को लेकर दोस्तों, कोई कार्यक्रम को प्रस्तुत करने में कोई कठिनाई महसूस हो रही है, तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन करना चाहिए। और जब मार्गदर्शन करेगा तो फिर वो अध्यापकों के साथ निष्पक्ष रहेगा। उसके बाद उनके सुझावों का क्या है, आदर करेगा। फिर क्या है, आदर्श में चरित्र और उदाहरण भी क्या है, प्रस्तुत करेगा कि कैसे क्या करना चाहिए। तो विकल्प ए सही है। अगला अपना प्रश्न है दोस्तों कि एक नेता के रूप में शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। एक नेता के रूप में शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। उत्साह के साथ, निरस्ता के साथ, कठोरता के साथ, वेतन के अनुसार। तो क्या है, उत्साह के साथ व्यवहार करना चाहिए एक कक्षा के अंदर। अगला अपना प्रश्न है दोस्तों कि कुछ सदस्य एक नेता के रूप में आपकी क्या कर रहे हैं दोस्तों, आलोचना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, जिससे आप बुराई कहते हो। क्या कहते हो, बुराई कहते हो। इस दिशा में आप क्या करेंगे, आपकी दोस्तों क्या है, कोई बुराई करता है नेता के रूप में, तो आप क्या करोगे, उनसे बदला लोगे, या फिर चुपचाप सुनोगे आपकी बुराई, या फिर उन्हें समझाओगे कि आप बुरे नहीं हो, आप अच्छे हो, या सभी के समक्ष क्या है, अपना पक्ष रखोगे। तो क्या करना है कि यदि आप कुछ सदस्य दोस्तों, यदि कोई एक व्यक्ति आपकी बुराई करता है तो चुपचाप सुन लेना चाहिए या फिर उसे समझा देना चाहिए। लेकिन कुछ सदस्य, मान लो कि आपकी टीम में 20 लोग हैं, 20 में से आपकी बुराई 5 लोग कर रहे हैं। कितने लोग, 5 लोग कर रहे हैं बुराई, आलोचना। तो फिर आपको क्या करना चाहिए, इन 20 के समक्ष क्या है दोस्तों, अपना पक्ष रख लेना चाहिए। तो विकल्प दे सही है। अगला अपना प्रश्न है कि बाल दिवस पर अपने विद्यालय में प्राचार्य के रूप में आप क्या आयोजन करेंगे। क्या आयोजन करेंगे और कब करना है, बाल दिवस पर। अब बाल दिवस पर प्राचार्य, प्रिंसिपल के रूप में आप क्या आयोजन करेंगे, बालकों को जलपान करवाएंगे कि आज आपका बाल दिवस है, आज आपका दिन है, तो क्या है, मैं आपको आज जल पिलाऊंगा, सभी को, ये करोगे आयोजन के रूप में। अध्यापकों के साथ मिलकर सांस्कृतिक कार्यक्रम बालकों के लिए प्रस्तुत करेंगे, बिल्कुल करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। उदासीन रहेंगे, उदासीन तो नहीं रहना है, कुछ भी करना है लेकिन उदासीन नहीं रहना है। बालकों के अपने हाथ से निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाने को कहेंगे, बिल्कुल। आज बालक दिवस है, बाल दिवस है, तो बाल दिवस पर क्या है, बालकों को अपने हाथ से निर्मित वस्तुओं की क्या है, प्रदर्शनी लगाने को कहेंगे कि अपने हाथ से जो कुछ भी आप बनाए हो आज लाओ, और क्या है, मेला लगाओ, प्रदर्शनी लगाओ। ठीक है, जो अच्छा बनाया है, जिसने भी अच्छा काम किया है, उसको हम क्या है, इनाम देंगे। ठीक है, बालकों को अपने हाथ से निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाने को कहेंगे। विकल्प दे सही है। अगला प्रश्न हमारा, एक ही कक्षा के छात्र दो विभिन्न अध्यापकों की कक्षा में पूर्णतः विरोधाभासी व्यवहार करते हैं। यह निर्भर करता है दोस्तों, एक ही कक्षा के अंदर, जैसे मान लो कोई ये एक क्लास है और इस एक क्लास में 2 टीचर आते हैं, एक तो एम नाम का टीचर आता है और एक एन नाम का टीचर आता है। इन दोनों का क्या है, बालक विरोध करते हैं। क्या करते हैं, बालक विरोध करते हैं कि आप क्या हो, अच्छे नहीं हो, आप अच्छे से पढ़ाते नहीं हो, आप अच्छे से ये नहीं करते हो। मतलब इन एम और एन टीचर जो अध्यापक हैं, इनका क्या है, विरोध करते हैं। क्या करते हैं, विरोध करते हैं। अब विरोध करने का कोई ना कोई तो कारण होगा। क्या कारण है वो हमें बताना है।
अध्यापक के व्यवहार पर, अध्यापक के विषय पर, कालांश पर, छात्र की प्रकृति पर। तो ये जो निर्भर करता है कि एक ही कक्षा के छात्र दो विभिन्न अध्यापकों की कक्षा में पूर्णतः विरोधाभासी व्यवहार करते हैं। कौन सा व्यवहार कर रहे हैं? विरोधाभासी व्यवहार कर रहे हैं दोस्तों। कौन सा व्यवहार? विरोधाभासी व्यवहार। और ये व्यवहार जो है वो अध्यापक के व्यवहार पर निर्भर करता है। किसके? अध्यापक के व्यवहार पर निर्भर करता है। तो विकल्प ए सही है दोस्तों आपका। अगला अपना प्रश्न है कि यदि आपको किसी सामाजिक संगठन का नेता चुन लिया जाए तो आप उसका नेतृत्व किस प्रकार करेंगे दोस्तों? यदि आपको किसी सामाजिक संगठन का नेता, दोस्तों ध्यान रखना, सामाजिक संगठन का नेता चुन लिया जाए तो आप उसका नेतृत्व किस प्रकार करेंगे? आप दोस्तों आप मास्टर बनने जा रहे हो, शिक्षक बनने जा रहे हो, तो शिक्षक के अनुसार आप शिक्षक बन चुके हो स्कूल में और उसके बाद आपको सामाजिक संगठन का नेता चुन लिया तो आप उसका नेतृत्व किस प्रकार करेंगे? अपनी शैक्षणिक जो भी आपने पढ़ाई की है उसकी योग्यता का क्या है परिचय करवाएंगे कि मैंने बीए किया है, एमए किया है, प्लस एसटीसी की है या साथ में बीएड की है, मेरी योग्यता यह है। क्या है? शैक्षणिक योग्यता यह है और मैं इन योग्यता के आधार पर ये काम कर सकता हूँ, तो आप वो परिचय करवाएंगे। एक निरंकुश शासक की तरह आदेश फरमाएंगे। ये तो आदेश तो फरमाना है ही नहीं है, काम करना है हमें। तो अगर नेता बना दिया है हमें किसी संगठन को लेकर तो उसका नेतृत्व तो अच्छे से करना है। जो पढ़ाई की है उस पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए, उसकी योग्यताओं को ध्यान में लाते हुए और उनसे जो आपने सीखा है बीए एमए के अंदर, एसटीसी बीएड के अंदर, कक्षा के अंदर, स्कूल के अंदर, तो उन चीज़ों को सीखा है उनको क्या है वहाँ पर लागू करके काम करना है अच्छा सा। ठीक है। विनम्रतापूर्ण संगठन के सदस्यों को संगठन के लक्ष्य की ओर जागृत करेंगे। बिल्कुल करेंगे। संगठन का किसी दूसरे संगठन में विलय करेंगे। नहीं करना है। ए विकल्प हमारा सही है कि अपनी शैक्षणिक योग्यता का परिचय करवाएंगे दोस्तों। ठीक है। अगला अपना प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े उससे पहले दोस्तों मैं आपको क्या है एक बात बता देता हूं कि उगते हुए सूरज को कोई रोक नहीं सकता है। क्या दोस्तों? उगते हुए सूरज को कोई रोक नहीं सकता है। उगते हुए सूरज को कोई रोक नहीं सकता है। सूरज को कोई रोक नहीं सकता है। और क्या है दोस्तों? संघर्ष की राह पर कोई रोक नहीं सकता है। नहीं सकता है। और संघर्ष की राह पर निकले हुए युवा को कोई रोक नहीं सकता। उगते हुए सूरज को कोई रोक नहीं सकता, उसी प्रकार संघर्ष की राह पर निकले हुए युवा को क्या है कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक जरूर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों अपने दोस्तों को क्लास शेयर जरूर करना। पीटीटी का एग्ज़ाम नज़दीक है दोस्तों। 9 जून को एग्ज़ाम है। आज दोस्तों 4 जून हो चुकी है। तो दोस्तों क्लास को शेयर जरूर करना, क्लास को लाइक जरूर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और ये क्लास बीएसटीसी वालों के लिए भी है, ध्यान रहे दोस्तों। दोनों के लिए शिक्षण अभिरुचि अधिक्षमता के टॉपिक सेम है, तो दोनों के लिए सिलेबस सेम है। एग्ज़ाम लेने वाली संस्था एक है और सिलेबस सेम है, तो पेपर भी प्रश्न अलग अलग बनेंगे लेकिन टॉपिक वही है, तो वही टॉपिक सभी को पढ़ने हैं दोस्तों। ठीक है। प्रश्न हमारा है कि किसी समूह के सदस्य द्वारा अपने नेता को यदि कोई अपशब्द कह दिया जाए तो नेता को चाहिए कि वे। दोस्तों कोई समूह है और उस समूह द्वारा नेता को क्या है दोस्तों अपशब्द यानी कि गाली दी जाती है। क्या दी जाती है? अपनी भाषा में गाली दी जाती है। तो नेता को चाहिए कि वे क्या करे? सदस्य को कठोर दंड दे, सदस्य को बदले में अपशब्द कहे कि गाली निकाली तो मैं भी गाली निकाल दूं, सदस्य को माफ कर दे, धैर्य के साथ कारण का पता लगाए। क्या करे? धैर्य के साथ कारण का पता लगाना है कि मेरे समूह के सदस्य द्वारा जो मुझे गाली दी गई है और वो गाली क्यों दी गई है, गाली देने का कारण क्या है, इस सभी बातों का क्या है
पता लगाना है। और ये पता कब लगेगा? जब आप धैर्य के साथ होंगे तभी आप पता लगा पाओगे। तो विकल्प दे सही है। अगला प्रश्न, आपके विद्यालय का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आपकी क्या है आज्ञा की अवहेलना करता है, तो आप क्या करेंगे? आपके विद्यालय का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है वो आपकी आज्ञा की अवहेलना करता है, वो आपकी बात नहीं मानता है। क्या नहीं करता है? बात नहीं मानता है। आप कहता है कि आप ये फाइल लाइए और ये फाइल आप उस शिक्षक के पास ले जाइए, आप बोर्ड प्रभारी के पास ले जाइए, आप कक्षा अध्यापक के पास ले जाइए, आप उसके पास ले जाइए, आप ये काम कीजिए, वो काम कीजिए। लेकिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कहता है कि मैं आपकी कोई बात नहीं मानने वाला हूँ, आप जो भी है आपके स्तर पर कीजिए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? उच्च अधिकारी से शिकायत करेंगे, प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, उससे आज्ञा न मानने के कारण झगड़ा करेंगे और माफ़ी मांगने के लिए कहेंगे, उसे समझाएंगे कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, उच्च अधिकारी से शिकायत करेंगे तो आपकी समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन हमें क्या है? शिकायत नहीं करनी है। प्रधानाचार्य से यहाँ पर भी शिकायत आ गई, शिकायत नहीं करनी है, झगड़ा भी नहीं करना है। तो क्या करेंगे? उसे समझाएंगे और उससे बताएंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आप चतुर्थ श्रेणी के हैं और हम तृतीय श्रेणी के हैं। चतुर्थ और तृतीय श्रेणी से कोई लेना देना नहीं है। आप जिस काम के लिए यहाँ पर लगे हो, आप जिस काम से यहाँ ड्यूटी पे आते हो, वो आपको काम करना चाहिए, और हम जिस काम से आते हैं हम वही काम आपको बता रहे हैं। तो क्या है? आपको काम ये करना चाहिए। तो विकल्प दे, उसे समझाएंगे कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला अपना प्रश्न, कक्षा नायक का चयन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित गुणों का महत्व देना चाहिए। जो कक्षा नायक है दोस्तों, कक्षा का मॉनिटर कौन है? मॉनिटर। उस मॉनिटर का चयन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित गुणों का महत्व देना चाहिए। हरिष्ट पुरुष एवं सुंदर बालक। हरिष्ट नहीं है दोस्तों, हष्ट पुष्ट है। क्या है? हष्ट पुष्ट बालक है। हष्ट पुष्ट एवं सुंदर बालक, कुशाग्र बालक, नेतृत्व गुणों से युक्त बालक, उद्दंड बालक। तो मॉनिटर किसको बनाओगे? मॉनिटर बनाने के लिए जिसमें नेतृत्व गुणों से क्या है? भरे पड़े हो, जिसमें नेतृत्व गुण भरे पड़े हैं, उस बालक को हम क्या है? मॉनिटर बनाएंगे। विकल्प से हमारा सही है। अगला प्रश्न, यथार्थ में अच्छा शिक्षक वह है जो, दोस्तों यथार्थ में, वास्तविकता में अच्छा शिक्षक वह है जो बालक को प्रेरित कर सके, बालकों को आज्ञाकारी बनाए, बालकों को अनुसरण करना सिखाए, बालकों में स्वतंत्र चिंतन की प्रवृत्ति उत्पन्न करे। वास्तविकता में अच्छा शिक्षक वह है जो बालकों को क्या है? किसी काम को लेकर प्रेरित कर सके, किसी उद्देश्य को लेकर क्या है? प्रेरित कर सके, वही यथार्थ में अच्छा शिक्षक है दोस्तों। तो विकल्प ए हमारा सही है। अगला प्रश्न, आपका पुत्र शादी में दहेज की मांग करता है, तो आप उसे दहेज प्रथा से होने वाली हानियों से परिचित करवाएंगे? बिल्कुल करवाएंगे बेटा। अगर तू दहेज की मांग कर रहा है और सामने वालों ने दहेज प्रथा का क्या है? केस लगा दिया, तो फिर क्या करोगे? किसका? इस दहेज प्रथा का केस लगा दिया तो क्या करोगे? कोर्ट केस कर दिया तो। इससे अच्छा क्या है? जो होने वाली हानियां से है उनसे परिचित करवा देना। नहीं करवाएंगे, गलत। हाँ करवाएंगे, प्राय नहीं, संभवतः नहीं। विकल्प बे सही है। हमें तो क्या है? होने वाली हानियों से परिचित करवा देना है अपने पुत्र को कि बेटा ऐसा नहीं करना है। ठीक है। देश में बढ़ते हुए सांप्रदायिक दंगे आपकी नज़र में है दोस्तों। जो देश में बढ़ते हुए सांप्रदायिक दंगे वो आपकी नज़र में क्या है? आवश्यक नहीं है, गलत, बहुत गलत बात है। बिल्कुल सही, जरूर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब है। तो बे विकल्प सही है कि ये जो बहुत गलत बात है, देश में जो सांप्रदायिक दंगे हैं वो क्या है? बहुत गलत बात है। सांप्रदायिक दंगे नहीं होने चाहिए दोस्तों। किसी भी धर्म को लेकर, किसी भी संप्रदाय को लेकर क्या है? ये दंगे नहीं होने चाहिए। ठीक है, विकल्प बे सही है। अगला अपना प्रश्न है दोस्तों,
प्रश्न देखना दोस्तों, व्यावसायिक शिक्षा भारत में निम्न प्रकार से नियोजित की गई है कि व्यावसायिक शिक्षा है जो भारत में निम्न प्रकार से नियोजित की गई है। देखना, राष्ट्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, व्यक्ति की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, छात्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, विद्यालय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर। तो विकल्प दे सही है। यह प्रश्न दोस्तों क्या है, रिपीट हो गया इस पीडीएफ में, कोई बात नहीं, लेकिन दे विकल्प सही है। हो सकता है यह प्रश्न आपकी परीक्षा में छप जाए, मुझे ऐसा लग रहा है, तभी डबल रिपीट हुआ, बाकी रिपीट होता नहीं मुझसे कभी, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्तमान मनोवैज्ञानिक के अनुसार अनुशासन है दोस्तों। जो वर्तमान में, जो अभी के समय में मनोवैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार अनुशासन है। वो अनुशासन क्या है? नियमों का पालन करना, व्यवस्थित ढंग से रहना, सब निर्दिष्ट नियमों का पालन करना, दंड के बिना कार्य न करना। तो दोस्तों ये तो हो नहीं सकता। अब तीनों विकल्प में से विकल्प सही है कि स्वयं द्वारा निर्देश की पालना करना। स्वयं द्वारा क्या है दोस्तों? निर्देश की पालना करना। किसकी? स्वयं द्वारा। कोई निर्देश है, उन निर्देशों की स्वयं द्वारा, खुद के द्वारा क्या है? पालना करना, और खुद के द्वारा ही क्या है? नियम बनाना, खुद के द्वारा ही क्या है? निर्देश कहना दोस्तों। तो सब निर्दिष्ट नियमों का पालन करना विकल्प से हमारा सही है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में शिक्षकों के वेतनमान काफ़ी अच्छे कर दिए गए। जो वेतनमान है उनको क्या है? काफ़ी अच्छे कर दिए गए हैं। आपकी वेतनमानों के संबंध में क्या राय है? जो वेतनमान है उनके संबंध में आपकी क्या राय है दोस्तों? ये वेतनमान अभी बहुत कम है, कुछ ठीक है, काफ़ी अच्छे हैं, वेतनमानों का ज्ञान नहीं है दोस्तों। शिक्षकों के जो वेतनमान है उनको काफ़ी अच्छे कर दिए गए। अब 100 में से दोस्तों उनको यदि 70% भी अच्छे कर दिए गए हैं तो वो क्या है? काफ़ी अच्छे वेतनमान हो चुके हैं दोस्तों। तो विकल्प से सही है, ठीक है। अगला अपना प्रश्न है दोस्तों कि कक्षा के निश्चित मापदंडों का उल्लंघन करने वालों को दंड दिया जाना चाहिए। जो भी कक्षा के निश्चित मापदंड है, उन मापदंडों का कोई उल्लंघन करता है तो क्या है? उसको दंड दिया जाना चाहिए, बिल्कुल दिया जाना चाहिए। अब कौन से मापदंड है और किन मापदंडों का क्या है? उल्लंघन क्या है? कोई कक्षा को, एक कक्षा को लेकर नियम बनाए गए हैं, उन नियमों का क्या है? उल्लंघन करता है, तो उस उल्लंघन करने वाले को दंड दिया जाना चाहिए। अब किस आधार पर दंड दिया जाना चाहिए यह हमें बताना है विकल्प को देखकर। सभी के लिए एक समान दंड संहिता के आधार पर नहीं। अपराध की प्रकृति के अनुकूल, बिल्कुल। जैसा अपराध किया है वैसा दंड देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। दंड देने वाले व्यक्ति की भावना के आधार पर नहीं। शिक्षक छात्र संबंधों के आधार पर नहीं। जैसा अपराधी ने क्या है काम किया वैसा ही दंड, जैसा अपराध किया है वैसा ही क्या है? दंड देंगे। अपराध छोटा क्या है तो दंड भी छोटा होगा, अपराध यदि बड़ा क्या है तो दंड भी क्या होगा? बड़ा होगा। जैसा अपराध करेगा वैसा दंड मिलेगा, ठीक है दोस्तों। विकल्प बे सही है। अगला अपना प्रश्न है दोस्तों कि विद्यालय में अनुशासन संबंधी समस्याएं बालकों की संवेगात्मक स्थिति का परिणाम भी होती है। इसका अर्थ है जो विद्यालय के अंदर अनुशासन संबंधी समस्याएं हैं वो बालकों की संवेगात्मक स्थिति, संवेग स्थिति दोस्तों। संवेग का अर्थ होता है इमोशन दोस्तों। संवेग का अर्थ क्या होता है? इमोशन होता है। तो संवेगात्मक स्थिति का परिणाम भी होती है। इसका अर्थ है विद्यालय जीवन में बाल संवेगों का कोई महत्व नहीं है। छात्रों की संवेगात्मक क्रियाओं को प्रताड़ित किया जाना चाहिए। छात्रों को वांछनीय संवेग प्रदर्शन की इजाज़त दी जानी चाहिए। संवेगात्मक व्यवहार विकास का परिणाम होता है, बिल्कुल। जो भी संवेगात्मक व्यवहार है वो व्यवहार क्या है? विकास के परिणाम होते हैं। तो विकल्प दे सही है, ठीक है दोस्तों। अगला अपना प्रश्न है कि आपके एक विद्यार्थी के माता पिता अभिभावक दिवस पर, किस पर? अभिभावक दिवस पर कभी भी विद्यालय नहीं आते हैं तो आप क्या करेंगे? जो अभिभावक दिवस है उस अभिभावक दिवस पर
कभी भी एक विद्यार्थी के माँ बाप मम्मी पापा वो विद्यालय नहीं आते तो आप क्या करेंगे? उनसे बातचीत करने उनके घर जाएंगे, उस छात्र पर क्रोधित होंगे नहीं होना है। उस छात्र के द्वारा माता पिता को पत्र भिजवाएंगे, बिल्कुल भिजवाना भी चाहिए। उस बच्चे को पिटेंगे नहीं। उनसे बातचीत करने के लिए क्या है, उनके घर पे जाएंगे कि क्या समस्या है आपके, ऐसी क्या बात है जो आप अभिभावक दिवस पर भी स्कूल के अंदर नहीं आते हो। बातचीत करेंगे कि ऐसी क्या घटना घटित हुई हैं जिसके कारण आप अभिभावक दिवस पर विद्यालय नहीं आते हैं। तो उनसे बातचीत करने के लिए क्या है, उनके घर जाएंगे। विकल्प ए सही है। अगला अपना प्रश्न है कि एक प्रधानाचार्य को अपने शिक्षकों का पक्ष कब लेना चाहिए? जो एक प्रधानाचार्य है वो अपने शिक्षकों का पक्ष, जो भी अपने शिक्षक हैं उनका पक्ष कब लेना चाहिए? सब दशाओं में, केवल उन दशाओं में जब उनकी मांग व्यक्तिगत रूप से उनके अपने हित में हो, उन मांगों के समय जब वे आय वृद्धि के संबंध में हो, उन सब मांगों के संबंध में जो शैक्षणिक उत्तमता से संबंधित हो, यानी कि शैक्षणिक उत्तमता से संबंधित हो, तब शिक्षकों का पक्ष लेना चाहिए। यानी कि शैक्षणिक कार्य के लिए, शैक्षणिक कार्य में क्या है, उत्तमता लाने के लिए, शैक्षणिक कार्य में सुधार करने के लिए जब मांगे हो, जब उस शैक्षणिक कार्य के अंदर क्या है दोस्तों, शैक्षणिक उत्तमता के अंदर क्या है दोस्तों, अच्छा कार्य के लिए, कार्य में, शैक्षणिक कार्य में क्या है दोस्तों, सुधार लाने के लिए, क्या लाने के लिए, सुधार लाने के लिए या फिर उत्तम करने के लिए। शैक्षणिक में उत्तम यानी कि अच्छा करने के लिए, क्या करने के लिए, अच्छा करने के लिए, शैक्षणिक काम में अच्छा करने के लिए, शैक्षणिक कार्य में सुधार करने के लिए जो भी मांग है, उन मांग के संबंध में क्या है, एक प्रधानाचार्य को शिक्षकों का पक्ष लेना चाहिए। तो विकल्प दे सही है कि उन सब मांगों के संबंध में जो शैक्षणिक को, जो शिक्षण कार्य है, उस शिक्षण कार्य में अच्छा करने की जो भी मांग है, उसके अंदर सुधार करने की जो भी मांग है, उन सभी में क्या है, शिक्षक का पक्ष लेना चाहिए। ठीक है। अगला अपना प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। तो एक बार फिर से निवेदन करता हूं कि क्लास को क्या है, लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार हो दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों कमेंट करें और क्लास को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक। ठीक है दोस्तों। आज का अंतिम जो प्रश्न है वो प्रश्न क्या है, देख लेते हैं। सीखने के लिए प्रोत्साहन किस प्रकार से पैदा होता है दोस्तों? सीखने के लिए, लर्निंग के लिए जो प्रोत्साहन है, जो मोटिवेट है, वो मोटिवेशन किस प्रकार से पैदा होता है अपने अंदर? तो सीखने के लिए जो मोटिवेशन पैदा होता है वो अपने जो सहभागी होते हैं, जो अपने साथी होते हैं, क्लासमेट होते हैं, उन क्लासमेट की प्रेरणा से, वो क्लासमेट के जो साथी होते हैं वो किस प्रकार से पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं, तो उनकी प्रेरणा से हमें क्या है प्राप्त होता है मोटिवेशन। सहपाठियों से प्रेरणा प्राप्त करने से, बचपन की प्रारंभिक प्रक्रियाओं से, विद्यालय में सीखने की प्रक्रिया से, अध्यापक एवं छात्र के बीच अच्छे संबंधों से। तो विकल्प ए सही है कि सहपाठी से प्रेरणा प्राप्त करने से। जो सहपाठी है, जो आपका क्लासमेट है, कौन है दोस्तों, क्लासमेट, यानी कि आपकी कक्षा के अंदर जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं, उन सभी के द्वारा जो आप प्रेरणा प्राप्त करते हो, प्रेरणा क्या प्राप्त करते हो दोस्तों, प्रेरणा प्राप्त करते हो, और उसी प्रेरणा से आपको क्या है, सीखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। आपकी कक्षा के अंदर कोई बालक अच्छा काम करता है और उससे क्या है, प्रोत्साहन दिया जाता है, मोटिवेट दिया जाता है, उत्साह मिलता है, तो उसी आधार पर क्या है, आपको भी सीखने के लिए प्रोत्साहन पैदा होता है दोस्तों। ठीक है। विकल्प ए सही है। हमारी क्लास को आज यहीं विराम देते हैं दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का।